हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मिस्ट्री जंगल। आज की टॉपिक है ब्लैक पैंथर के बारे में। तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ब्लैक पैंथर एक स्वतंत्र प्रजाति नहीं है, यह एक तेंदुआ या जैगुआर है। पैंथरा जीनस के या गहरे रंग के व्यक्ति तेंदुए और जैगुआर के रंग के एक आनुवंशिक रूप है। मेलेनिज्म की अभिव्यक्ति व्यापार अर्थ में पैंथर की अवधारणा बिल्ली परिवार में जानवरों की एक प्रजाति का नाम है, जिनके प्रतिनिधि शेर, बाघ, तेंदुआ एक प्रकार का जानवर है। ज्यादातर काले रंग के बजाय लाल या धब्बेदार होते हैं, लेकिन हम सभी पैंथर को मेलानिस्टिक लेपर्ड या मेलानिस्टिक जैगुआर यानी ब्लैक पैंथर के नाम से जानते हैं। पैंथर्स का काला रंग जीन उत्परिवर्तन के कारण होने वाला मेलेनिज्म की अभिव्यक्ति है। एक उत्परिवर्तन के एक मजबूत प्रसार का एक उदाहरण जो कि बिल्ली के समान आबादी में मेलेनिज्म की ओर जाता है। मलेशिया में तेंदुओं की आबादी है, जहां लगभग 50% जानवर काले रंग के होते हैं। सामान्य तौर पर बड़ी बिल्लियों के बीच घने जंगलों में रहने वाले आबादी में मेलेनिज्म आमतौर पर अधिक आम है। प्रकाश के अभाव में खुले क्षेत्रों की तुलना में यह अंधेरे जानवर कम दिखाई देते हैं, जिससे उनके लिए जीवित रहना आसान हो जाता है। एक ब्लैक पैंथर की त्वचा पूरी तरह से काली नहीं होती, यह हमेशा अधिक या कम हद तक दिखाई देने वाले धब्बे दिखाई ही है। ईपीजी ने अपनी पुस्तक वाइल्ड एनिमल्स के ऑफ इंडिया में लिखा है कि विशेष नैडो पैंथर्स भी है, जिनमें हल्के चॉकलेट पृष्ठभूमि पर काले धब्बे स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। रंग के अलावा तेंदुआ और जैगुआर के काले और धब्बेदार व्यक्ति अलग नहीं होते। वे स्वतंत्र रूप से परस्पर प्रजनन करते हैं और उपजाऊ संतान पैदा करते हैं। ऐसे जोड़े के शावक बहुत भिन्न हो सकते हैं, चींटीदार और काले दोनों, लेकिन उत्तराधर्म कम आम है क्योंकि काला जीन आवर्ती है और अक्सर स्पोर्टिंग जीन द्वारा दबा दिया जाता है। मेलेनिज्म के करीब एक अवधारणा अपूर्ण मेलेनिज्म या छदा मेलेनिज्म बहुतायत है, एक ऐसी स्थिति जिसमें त्वचा या अन्य पूर्णकों की बढ़ी हुई रचकनता समान रूप से नहीं बल्कि अलग अलग क्षेत्रों में होती है। तेंदुओं में मेलेनिज्म होता है। बहुतायत में उदाहरण के लिए धब्बेदार या धारीदार रंग वाले जानवरों में धब्बे या धारियां तब तक फैल सकती जब तक कि वे विलीन ना हो जाए, जिससे तथाकथित छदा मेलेनिज्म हो जाता है। मेलेनिज्म और बहुतायत अक्सर उपपरिवर्तन का परिणाम होते हैं, लेकिन अन्य कारकों के कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि गर्भावस्था के दौरान तापमान के संपर्क में आना, जो जीन प्रतिलेखन और अनुवाद को प्रभावित कर सकता है। पैंथरा पर्डस पैंथर्स का वैज्ञानिक नाम है। पैंथरस फेलिड परिवार से संबंधित है। पैंथर्स के गर्भधारण अवधि 3 से 4 महीने की होती है। एशिया और अफ्रीका में ब्लैक पैंथर्स को तेंदुआ कहा जाता है। पैंथर्स खुद को आराम करने के लिए गोता लगाते हैं। पैंथर्स बिल्लियों की 5वीं सबसे बड़ी प्रजाति है। एक पैंथर वास्तव में 3 अलग अलग प्रकार की बड़ी बिल्लियों, तेंदुआ या जैगुआर को संदर्भित करता है। दुनिया में लगभग 2,50,000 पैंथर्स बाकी है। मेलेनिज्म अंधेरे रंग का पिगमेंटेशन उत्परिवर्तन का नाम है, जो फर को काला करता है। काले पंखुड़ियों को कम उपजाऊ माना जाता है। वे अनएक्सपेक्टेड और आक्रामक होते हैं। काले पैंथर्स बहुत अच्छे स्विमिंग भी करते हैं। केवल 1 या 2 जंगली पैंथर्स संयुक्त राज्य अमेरिका में रहते हैं। ब्लैक पैंथर्स अपने शिकार को पकड़ने के लिए 20 फीट तक कूदने में सक्षम है। ब्लैक पैंथर्स गेबोन का राष्ट्रीय पशु है। उन्हें अक्सर जंगल का भूत भी कहा जाता है। ब्लैक पैंथर्स एक स्मार्ट और चुपके से अपने शिकार पर हमला करते हैं। ब्लैक पैंथर्स का डार्क कोट उन्हें विशेष रूप से रात में बहुत आसानी से शिकार में छिपाने में मदद करता है। हल्की तन रंगीन फ्लोरिडा पैंथर उत्तरी अमेरिका में पाए गए एक कॉगर की 30 से अधिक उप प्रजातियों में से एक है। पैंथर का लैटिन अमेरिका में काले जैगुआर के रूप में जाना जाता है, एशिया और अफ्रीका में एक काले तेंदुए के रूप में और उत्तरी अमेरिका में एक काला कॉगर के रूप में जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और थैंक यू।